हेलो 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 जी, नमस्कार सभी लोगों को। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यूपीटीजीटी। यानी जैसा कि आपको पता है, अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात चल रही है, यूपीटीजीटी के बारे में। यूपीटीजीटी में अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वो आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई जो केमिस्ट्री है आपका, उस केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहेगा, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस होने वाला है, वो सिलेबस क्या रहेगा, उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब देखो सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पूरा सिलेबस हम देखते हैं आपका। सबसे पहले और सबसे बेसिक टॉपिक जो आता है आपका, वो आता है मैटर। यानी अगर हम बात करें, सबसे पहला पार्ट जो है आपका मैटर का पढ़ना है। आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि इसमें क्लास नाइन्थ में मैटर का पार्ट आता है, और उसमें जितना मैटर का पार्ट आता है वो सारा का सारा मैटर का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जितना पूरा इन डेप्थ डिटेल में एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे आपका क्या क्या चीजें आप देखते हो कि भाई वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई नेचर और बिहेवियर इनका कैसा होता है, टाइप्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है, मेटल एंड नॉन मेटल में कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सर क्या होते हैं यानी मिश्रण क्या होता है, जिसमें आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में भी बात करते हो। आपको पता होगा क्या कि भाई यहाँ पे आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर, पहला पार्ट ये है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पार्ट आता है आपका क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि भाई अगर हम बात करें सिलेबस में, जो आपका दूसरा पार्ट रहेगा क्या आता है, वो आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको क्या टॉपिक पढ़ना पड़ता है कि भाई इसमें अगर हम बात करें, तो एक चैप्टर आता है, आपने क्लास 11th में नाम सुना होगा, मोल कॉन्सेप्ट। आपका क्या चैप्टर आता है कि भाई एक चैप्टर आता है जिसका नाम हमने क्लास 11th में पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पूरा पार्ट होगा, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। और इवन मैं यहाँ पे इसमें ये चीज भी बोलूंगा कि भाई इसमें आपको साथ के साथ क्या, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं आपकी, वो कंसंट्रेशन टर्म्स जो यानी सांद्रता के जो प्रकार होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किस में दिया हुआ है, सिलेबस में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर उन्होंने ये मेंशन करा है, तो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है कि भाई इसमें सारा मोल कॉन्सेप्ट में, जैसे अगर इन्होंने सिलेबस में मेंशन करा, तो सिलेबस में सारे लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल लुसाक्स लॉ, गैसियस वॉल्यूम आपका, और मैं बात करूं क्या कि भाई मैंड्रिस लॉ ऑफ आपका क्या, कि मिसरलिक का जो लॉ है आपका आइसोमॉर्फिज्म का, वो भी आपका मेंशन है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। देन अगर मैं बात करूं आपका मैटर के अंदर ही, अब यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है आपका क्या, कि भाई हम बात करेंगे, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या, देखो पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। और आपको पता होगा, आपने कई बार मेरे से पढ़ा भी होगा ये चीज, कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है पूरा डिटेल में करते हैं। और उसमें डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से हम स्टार्ट करते हैं। क्या, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है, इससे आपका स्टार्ट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स होते हैं। अब इसी में आप देखोगे आगे क्या दे रखा है कि भाई सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपका, आप देखोगे डिस्कवरी किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे ट्यूब से, आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे करते हैं, एनोड रे ट्यूब से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से होती है, कि भाई अगर हम बात करें आपकी बेरिलियम की थिन शीट लेके उस पर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करा दो। देन आपका रेदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और किस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कि भाई जितने भी आपके एटॉमिक मॉडल हैं आपके, कि भाई जब आपकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद जितने भी एटॉमिक मॉडल हैं, उन सारे के सारे एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करोगे, जिसमें हम जे जे थॉमसन के मॉडल से स्टार्टिंग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किससे स्टार्टिंग करते हैं, जे जे थॉमसन के मॉडल से स्टार्टिंग करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एटॉमिक मॉडल्स में इन्होंने सिलेबस में फिर से ऐसे मेंशन कर रखा है, एटॉमिक मॉडल क्या होता है, रेदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। इवन मैं यहाँ पे सोमरफील्ड के मॉडल के बारे में भी बात करूंगा, कि भाई आपका बोर के मॉडल के बाद सोमरफील्ड का मॉडल क्या था, उस चीज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन आपके चारों जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में बात करेंगे। एंड देन आपकी ये जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है आपका, क्या, कि भाई हम बात करेंगे किसके बारे में, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है,
वो भी यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये भी आपको पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसमें क्या बोला गया, श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी उसकी मदद से आपका डिसाइड किया कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड में एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई उसी को हम बोलते हैं आपका सिंपल सी चीज, क्या बोलोगे कि भाई उसको हम क्या बोलेंगे, कि भाई उसको हम बोल देंगे आपका क्या, कि भाई ऑर्बिटल बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या, कि भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ोगे, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो जहां पे आपका क्या, इससे पहले आप डी ब्रोगली की इक्वेशन, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सेफ ऑफ एस एंड पी डी ऑर्बिटल्स, यानी ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारा का सारा आपका किस में दे रखा है, कि भाई ये सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका पूरा करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रेज, आपका करेक्टरिस्टिक्स एंड हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यानी यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो हैं ये क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं। देन उसके बाद आपका आता है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। ये देखिएगा ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग हमने, यानी रासायनिक आपदन जो है आपका वो पूरा पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई सिलेबस में अगला आपका ये टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आपदन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जिसमें आप क्या बोलोगे कि भाई जिसमें हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ऑक्टेट रूल, आपका इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के, पोलराइजेशन क्या होता है, फजांस रूल क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका जो कि हम पीरियोडिसिटी में पढ़ लेंगे। यहाँ पे पीरियोडिसिटी भी जो है आपकी मेंशन कर रखी है, तो यानी मैं आपका क्या करूंगा कि भाई जैसे ही आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पहले हम क्या करेंगे कि भाई पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। क्या, कि भाई जैसे ही आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पीरियोडिसिटी पढ़िए, और पीरियोडिसिटी पढ़ने के बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पे जाइए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे ही आपने पीरियोडिसिटी पढ़ ली तो पीरियोडिसिटी के बाद आप क्या करोगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी इसको एक पैटर्न में लेके चलना है कि भाई आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या करना है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आपका पीरियोडिसिटी पढ़ना, पीरियोडिसिटी के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद नेक्स्ट आपका जो आता है क्लास टेंथ का है, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक चैप्टर है, वो पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसमें सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, कि भाई केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ये क्या होती है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, एंड देन इसमें कौन कौन से टाइप्स की रिएक्शन होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, एडिशन, यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन, अपघटन, दिव अपघटन, ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में बात करोगे। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यानी उष्मा सेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, उनके बारे में भी बात करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आपका वोल्टेइक सेल एंड इट्स का मैकेनिज्म क्या होता है, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, रिवर्सिबल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन, और आपका एप्लीकेशन उसकी। यानी आप सिंपल सी बात क्या बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे हमें पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या पढ़ना है कि भाई यहाँ पे हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या पढ़ोगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद ये आ गया आपका पूरा का पूरा पोर्शन किसका, कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस में पीरियोडिसिटी का पार्ट आ गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो हमें कवर करना है। क्या करना है कि भाई ये आपका पूरा का पूरा पीरियोडिसिटी, जितनी पीरियोडिसिटी है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो कवर करनी है यूपीटीजीटी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सिलेबस पूरा अप टू द लेवल है, जिसको आपको ये टॉपिक जो है आप कोशिश करिएगा कि भाई पीजीटी लेवल के पढ़ो, ताकि आपका टीजीटी में, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट दे रखा है, पूरा पीरियोडिसिटी जिसमें हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, कोई सी भी चीज मिस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पीरियोडिसिटी के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, और जिसमें बहुत मजा आता है और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। देखो इसमें आप हमेशा करिएगा जैसा मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को उसके हिसाब से,
कि भाई मैं इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ाता हूँ BOC यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हो। ठीक है, दूसरा पार्ट जो आता है आपका कि भाई जो कुछ बेसिक्स चीजें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। देन दूसरा पार्ट आता है आपका क्या कि भाई नोमेनक्लेचर। ठीक है, पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स तक करो। देन तीसरा पार्ट जो आता है इसमें वो आपका क्या आता है कि भाई अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म यानी समावयवता, जितना भी आइसोमेरिज्म है इवन आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक का वो पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म करो। एंड आइसोमेरिज्म करने के बाद जिसको हम बोलते हैं GOC, जो कि आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैं इसको बोलता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। आपका क्या बोलता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1। तो ये पूरा का पूरा GOC का पोर्शन जिसमें हम क्या करेंगे कि भाई आपका अगर मैं बात करूं आपका इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट यानी मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है, आपका हाइपर कोजुगेशन क्या होता है, अतिसंयुग्मन, रेजोनेंस यानी अनुनाद क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एंड आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करोगे। देन रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल इनके बारे में। और आपका क्या कि भाई ये देखो नीचे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्होंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो ये सारा का सारा पार्ट आपको पढ़ना है। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है कि भाई ये देखो आइसोमेरिज्म पूरा जिसमें आपका स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों पढ़ना है। स्ट्रक्चरल में आपका क्या कि भाई अगर हम बात करें चेन फंक्शनल मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो है पूरा पढ़ना है। यानी चलाव्यवस्था हो गई आपका ये सारी चीजें, मध्यव्यवस्था हो गई आपकी, और क्रियात्मक आपका क्रियात्मक समव्यवस्था हो गई आपकी, है ना। तो स्थानिक समव्यवस्था हो गई आपकी, वो सारी पढ़नी है। एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ज्योमेट्रिकल और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उनके साथ साथ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक नाम आपने सुना होगा क्या कि भाई कन्फर्मेशंस, है ना, कि भाई शेर रूपण आपका। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी हम बात करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कि भाई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो सारा का सारा आपको डिस्कस करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद आपका आता है क्या कि भाई यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लास्ट टॉपिक कि भाई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइल हैलाइड कीटोन एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, बेंजीन और उसकी प्रिपरेशन। तो ये जो है आपका पार्ट कि मतलब अगर मैं बात करूं एक तो पूरा आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लास 11th में एक टॉपिक दिया हुआ, ठीक है, किसमें, क्लास 11th में पूरा हाइड्रोकार्बन पढ़ना। और एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ कि जब आप आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ लेते हो तो इसके बाद में मैं एक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 करके टॉपिक पढ़ाता हूँ, बहुत बार आपको पढ़ा हो अगर आपने मेरे से। तो उसमें आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आपकी एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शंस आती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है आपकी, ये भी आपको इसमें पढ़नी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये पूरा पार्ट कर लिया तो आप ये समझ लो कि UPTGT में जो केमिस्ट्री का पोर्शन आता है उसमें आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यानी ये आपका सिलेबस रहेगा और आप एक एक टॉपिक को कवर करिए, एक एक टॉपिक को इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को इसी तरीके से हम समझेंगे। तो आप अभी से लग जाओ, है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और सारी चीजों को जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये सारे के सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से आगे मिलते रहेंगे और एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, चीज़ें पढ़ते रहेंगे, और इसी तरीके से आप सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आई होप आप सभी लोगों को UPTGT केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो बहुत जल्द मिलते हैं, आगे कुछ और वीडियोस में और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए आपका और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।